हो चला है बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। बिजली विभाग की लापरवाही और इलाके के वार्ड संख्या 18 में ट्रांसफार्मर लग जाने के बावजूद लोगों को बिजली का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ट्रांसफार्मर लगने के 2 साल बाद भी लोगों को कनेक्शन नहीं दिए जाने से नाराज लोगों ने अनुमंडल मुख्यालय परिसर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे। बाढ़ की आईपीएस एएसपी लिपि सिंह ने बाढ़ के कई इलाकों में छापेमारी कर किराना व्यवसायी को गोली मारने वाले अपराधी को बाइक, मोबाइल और हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बाढ़ पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कई ठिकानों पर अभी छापेमारी जारी है। महिलाओं में बीमारियों से बचने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए पंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा गांव में सैनिटरी पैड कुटीर उद्योग की स्थापना की गई। सैनिटरी पैड बनाकर इसका कारोबार किए जाने और उसके प्रचार प्रसार से इलाके के लोग इनकी सराहना कर रहे हैं। बख्तियारपुर प्रखंड में जन वितरण प्रणाली की दुकानों का हाल बेहाल है। दुकानदार की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को समय पर जन वितरण का अनाज नहीं मिल पा रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने मामले की शिकायत विभाग के अधिकारी से की है। बाढ़ के जाने माने युवा साहित्यकार और कवि हेमंत कुमार का मुजफ्फरपुर के कांटी एनटीपीसी में भव्य स्वागत किया गया। हेमंत कुमार ने अपनी रचना सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मोकामा स्टेशन के पास बेहोशी की हालत में एक बुजुर्ग को जागरूक युवा विक्रांत आर्य ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। खराब हालत को देखते हुए बुजुर्ग को इलाज के लिए एम्बुलेंस से पटना भेज दिया गया। कड़ाके की ठंड में बाढ़ के जलाशय में बाहरी पक्षियों का आना लगातार जारी है। बेढ़ना गांव के जागरूक लोगों ने बाहरी परिंदे को किसी प्रकार की क्षति न हो, इसके लिए आसपास के लोगों को सचेत कर दिया है। बाढ़ के नदामा गांव के पास हाईवे पर 2 बाइक आपस में भिड़ गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान एक ढंगा पंचायत के शाहपुर गांव के रहने वाले के रूप में हुई है। पुलिस ने शव बरामद कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। बाढ़ के राणा बीघा पंचायत के मुखिया वीरेंद्र कुमार सिंह को लोग पशु प्रेमी के रूप में भी जानने लगे हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह गाय के साथ बकरी, खरगोश और कुत्ते की सेवा करने में लगे रहते हैं। बाढ़ के ढंगा पंचायत में पटवन की व्यवस्था नहीं होने के चलते लोग अपने स्तर से दूर दराज के खेतों तक पाइप बिछाकर पटवन का काम कर रहे हैं, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ अनुमंडल में जगह जगह सड़क का अतिक्रमण किए जाने के साथ ही सड़क पर जाम की समस्या बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस के प्रयास के बाद भी लोगों को जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही। अनुमंडल मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर शहरी पंचायत में निर्मित पंचायत सरकार भवन का हाल बदहाल है। भवन में 4 दीवारी नहीं होने के चलते असामाजिक तत्वों ने भवन के शीशे तोड़ दिए हैं। हल्का प्रखंड क्षेत्र के सोहता उत्तरी पंचायत के गोपालपट्टी गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। इससे घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मनसाही प्रखंड के हफलागंज शिव मंदिर चौक पर कार चला रहा एक नाबालिग अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसा। इससे दुकानदार घायल हो गया। हसनगंज प्रखंड क्षेत्र में पुलिस ने बिजली ट्रांसफार्मर की चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों की मदद से 5 चोरों को पकड़ा गया है। कुर्सेला प्रखंड में स्वच्छता योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फुटकर दुकानदार झाड़ू लगाकर सड़क जाम कर देते हैं। इससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुर्सेला प्रखंड से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 31 पर देर रात जाम लग गया, जिससे वाहन चालक के साथ आम लोग काफी परेशान रहे। हर रोज जाम लगने से व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। बारसोई अनुमंडल में बनने वाले न्यायालय और आवास भवन के लिए भूमि चयन प्रक्रिया के तहत अंचलाधिकारी और न्यायाधीश ने प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया। न्यायाधीश ने दोनों भवनों के लिए प्रस्तावित जमीन को उपयुक्त बताया है। हसनगंज प्रखंड के पंचायत सरकार भवन में 2 दिवसीय विकास मेले का आयोजन किया गया है। आम जनता को ऑन द स्पॉट सुविधा देने के उद्देश्य से डीएम समेत कई अधिकारी मेले में मौजूद रहे। आजमनगर के सालमारी पावर ग्रिड में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा पतंग निकालने के लिए गया हुआ था। अहमदाबाद प्रखंड की गोपालपुर चौक से चामा गांव की ओर जाने वाली मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनी पुलिया 2007 में ध्वस्त होने के बाद भी निर्माण नहीं कराया गया है। पुलिया का निर्माण नहीं होने से लोगों को आवागमन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पंचायत के लोग चचरी पुल के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। राणपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में कृषि विद्युत शिविर का आयोजन किया गया। खेतों में पानी पटवन को लेकर कई किसानों को शिविर में मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया गया।
शेरघाटी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के पास आरके ईंट भट्टा से 30 मजदूर को छत्तीसगढ़ से आए पुलिस प्रशासन और चाइल्ड हेल्थ केयर सहायक ने मुक्त कराया है। उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार निखिल कुमार ने गुरारू प्रखंड क्षेत्र के मथुरापुर बाजार में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। टनकुप्पा प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचम वित्त आयोग से 33 लाख की योजना पारित की गई। बाकी बाजार प्रखंड के रोशनगंज पंचायत के पडरी गांव में हो रहे नाली निर्माण के कार्य घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मुखिया से की है। मुखिया सुनीता सिंह की ओर से ठेकेदार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। गुरुआ बस स्टैंड में नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड के गंगटा स्थित वन विभाग कार्यालय में वन विभाग की ओर से गरीब असहाय और बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया। गंगटा पंचायत के मुखिया फूल कुमारी देवी की अध्यक्षता में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वन विभाग के रेंजर ने 100 कंबलों का वितरण किया। मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 151 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। टेटिया बंबर प्रखंड के केशौली पंचायत में पंचायत सरकार भवन में सरकार आपके द्वार स्वच्छता में राजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंचायत के मुखिया नित्यानंद यादव ने की। मुंगेर जिले के तारापुर में राष्ट्रीय जनता दल इकाई की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नीतीश कुमार ने। तारापुर पंचायतों में सरकार आपके द्वार स्वच्छता आपका अधिकार शिविर बस कागजी खानापूर्ति न बनकर रह गई है। शिविर में कई अधिकारी नजारत पाए गए। मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड में कृषि विभाग की ओर से 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकीकरण सह उत्पादन मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन डीडीसी रामेश्वर पांडे ने किया। आगामी 15 जनवरी से आयोजित खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान को सफल बनाने को लेकर सहरसा के सोनवर्षा राजप्रखंड स्थित उच्च विद्यालय मैदान में 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए बीडीओ सुधीर कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत 9 महीने से लेकर 15 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को खसरा रूबेला का खुराक दिया जाना है। ठंड को देखते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजना के तहत सहरसा के सौर बाजार प्रखंड के बीडीओ सुधीर कुमार द्वारा गरीब, दिव्यांग और असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। आगामी 12 जनवरी को युवा दिवस के मौके पर सहरसा के सोनवर्षा राजप्रखंड स्थित दुर्गा स्थान प्रांगण में चेंज फॉर श्योर संस्था द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर को लेकर सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। सहरसा के बलवाहा टोपी स्थित बाबू सेवा आश्रम संघर्ष समिति के बैनर तले एक बैठक आयोजित की गई। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड परिसर से उचक्कों ने सीएसपी संचालक के बाइक की डिक्की में रखा 49,000 रुपए निकालकर फरार हो गए। पीड़ित ने बख्तियारपुर थाना में लिखित आवेदन दर्ज कराया है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के चकभारू निवासी सऊद आलम ने एक पत्र देकर अंचलाधिकारी से बख्तियारपुर मौजा की एक जमाबंदी को रद्द किए जाने की मांग की है। युवा क्लब फाउंडेशन तीरी के 11वें स्थापना दिवस के मौके पर 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का शुभारंभ किया गया। सहरसा सदर थाना क्षेत्र परिसर में विभिन्न थानों से जब्त देसी और विदेशी शराब नष्ट की गई है। कुल 4300 लीटर जब्त शराब को नष्ट किया गया है। सहरसा जिलाधिकारी शैलजा शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के नरियार के पास बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने भारत फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बेतिया जिले के रमना से बरनवाल समाज का रथ रवाना किया गया है, जो पटना में होने वाली रैली में लोगों को लेकर जाएगा। बेतिया डीएम ने बियाड़ा की जमीन का निरीक्षण किया और अतिक्रमण एसडीएम को हटाने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी। गोनाहा प्रखंड के बैरटवा गांव में गन्ने के खेत में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे 2 एकड़ गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई।
गौनाहा प्रखंड के मटियरिया थाना क्षेत्र के डरौल पंचायत में खनन बंद हो जाने के बाद भी खनन माफिया की ओर से खनन किया जा रहा है। गौनाहा प्रखंड परिसर में स्थित कन्या हाई स्कूल में रसोईया संघ की हड़ताल के बावजूद शिक्षकों की ओर से एमडीएम दिया जा रहा है। विरोध में रसोईया संघ की महिलाओं ने एमडीएम को नष्ट कर दिया। मझौलिया प्रखंड में धोकराहा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में रतनमाला में दुग्ध संकलन केंद्र खुलने से इस क्षेत्र के वासियों में खुशी का माहौल। बैरिया प्रखंड के बगही रत्नपुरवा में पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस सेंटर खुलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इस मौके पर बैरिया बीडीओ ने ग्रामीणों से आरटीपीएस काउंटर की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। मझौलिया रेलवे गुमटी से दीवान टोली जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति जर्जर है। सड़क टूटने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मझौलिया प्रखंड के रतनमाला पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामकोला का भवन जर्जर स्थिति में है, जिसके चलते बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। रामगढ़वा प्रखंड स्थित पावर हाउस में सहायक विद्युत अभियंता राजीव मिश्रा ने रक्सौल, रामगढ़वा और सगौली तीनों सेक्शन के जेई सुपरवाइजर और एमआरसी के साथ बैठक की। बैठक में सहायक विद्युत अभियंता ने राजस्व वसूली और अधिकतम बिलिंग करने के निर्देश दिए। ढाका प्रखंड के किसान भवन परिसर में अनुमंडल स्तरीय 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि यंत्र वितरकों और किसान सलाहकारों ने सैकड़ों कृषि यंत्रों का स्टॉल लगाकर किसानों को उसकी विशेषता से अवगत कराया। रक्सौल में आरजेडी ने जाम हटाओ रक्सौल बचाओ नारे के साथ एक रैली निकाली। रैली को कोयरिया टोला से चलकर बॉर्डर पर कस्टम हाउस तक पहुंची। भारतीय वाणिज्य दूतावास बीरगंज ने भसवा होटल में विश्व हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारत और नेपाल के कई नामचीन कवियों ने शिरकत की। नगर थाना के रावलटोला में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से 4 अपराधी के साथ कई हथियार बरामद किए गए हैं। मढ़ौरा प्रखंड के रसूलपुर पंचायत में पुराने नाले की सफाई मुखिया की ओर से कराई गई है। नाले का पानी निकासी नहीं होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। तरैया प्रखंड के लोहा गांव के दलित बस्ती में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पीड़ितों के लिए मदद के हाथ बढ़े हैं। पीड़ित परिवारों को कंबल और राहत सामग्री का वितरण किया गया। अमनौर की एसबीआई शाखा परिसर में मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने उद्यमियों के बीच मुद्रा लोन का वितरण किया। जिलाधिकारी सारण के निर्देश पर एक्साइज सब इंस्पेक्टर मिथिलेश वर्मा के नेतृत्व में अमनौर थाना क्षेत्र में कई इलाकों में जब्त शराब नष्ट कर दी गई। सिवान के मैरवा में 2 गाड़ी की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरियाकोठी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय शेरपुर में विद्यालय संस्थापक छठू चौधरी का पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। गुठनी प्रखंड के बीडीओ ने शिकायत मिलने के बाद एफसीआई गोदाम का खुद निरीक्षण किया। डीलर्स ने बिना माप के ही राशन देने की शिकायत की थी। बड़ौदा प्रखंड के किसान कृषि अधिकारी की मनमानी से परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि कृषि अधिकारी न तो समय से कार्यालय आते हैं और न ही फोन उठाते हैं। सिवान में साहिब दरबार सेवा संस्थान की ओर से प्रदेश इकाई का गठन किया गया है। दरबार के संस्थापक देवेंद्र सिंह उर्फ बबुआ जी प्रदेश अध्यक्ष बने। बेगूसराय में 38 दिनों से जारी आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल सरकार की ओर से मांग मान लेने के बाद समाप्त कर दी गई। आशा कार्यकर्ताओं ने बलियान मंडल अस्पताल में एक दूसरे को अबीर लगाकर खुशी मनाई। बेगूसराय जिले के बखरी नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही लूट खसोट के विरोध में नगर पंचायत कार्यालय पर जन पहल संस्था की ओर से धरना प्रदर्शन हुआ। वीरपुर प्रखंड के वीरपुर पूर्वी पंचायत के वीरपुर पुल चौक स्थित हनुमान मंदिर परिसर में 9 वर्ष के शुभ मौके पर 9 दिवसीय नवाह यज्ञ का समापन हुआ। यज्ञ का समापन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस मौके पर आयोजक मंडली की ओर से हाथी घोड़ा ऊंट के साथ कलश विसर्जन किया गया। पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड के बुजगांव स्थित मदरसा दारुल उलूम जियाउल इस्लाम में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पूर्णिया में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा पूर्णिया की ओर से गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। भीषण ठंड को देखते हुए गरीबों के बीच कंबल का वितरण हुआ। पूर्णिया सदर पूर्णिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की नई विभागाध्यक्ष डॉ बीनू पाठक का स्वागत समारोह पूर्वक किया गया। छात्रों ने बूके देकर स्वागत किया। पूर्णिया सदर जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित 39वां जिला क्रिकेट लीग मैच प्रतियोगिता 2018-19 के जूनियर डिवीजन ग्रुप प्रतियोगिता में पहला मैच आरसीपी ब्लू बनाम क्रिक केयर क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया।
फारबिसगंज सदर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेश लिलोठिया को दिल्ली का प्रभारी अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे कांग्रेस नई बुलंदियों तक पहुंचेगी। फारबिसगंज के रानीगंज में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पूर्व रानीगंज में फाइनेंस कर्मी से 90,000 रुपए की लूट हुई थी। फारबिसगंज के रमई में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच तिरसकुंड और पोठिया के बीच खेला गया। फाइनल मैच में तिरसकुंड ने शानदार खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की। फारबिसगंज के सैफगंज में विधायक मंचन केसरी ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। विधायक के पांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। फारबिसगंज के पिपरा पंचायत के वार्ड नंबर 10 के वार्ड क्रियान्वयन समिति की ओर से बनाई जा रही गली रोड कार्य में अनियमितता का खुलासा हुआ है। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने मधुबनी के रहीका चौक पर विद्यापति टावर का शिलान्यास किया। मधुबनी जिले में रखे बासोपट्टी थाना हाजत से हथकड़ी समेत फरार कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी में रूबेला टीकाकरण अभियान को लेकर डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने स्कूलों का निरीक्षण किया। बेनीपट्टी एसडीओ और डीएसपी ने कई दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया। मधुबनी थाना चौक पर पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बयान से गुस्साए नियोजित शिक्षकों ने मंत्री का पुतला फूंका। बगहा एक प्रखंड के विशुनपुरवा में दबंगों ने जमीन विवाद में बुजुर्ग महिला समेत 2 लोगों को बुरी तरह से पिटाई कर घायल कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बगहा के पिपरासी प्रखंड के कई गांवों का दौरा कर नवनिर्वाचित प्रमुख यशवंत नारायण यादव ने गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। बगहा एक प्रखंड के नौकी बाजार स्थित अनुमंडल अस्पताल प्रांगण में लगे ट्रांसफार्मर में सटने से जंगली बंदर की जलकर मौत हो गई। घटना के बाद बंदरों के झुंड ने अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया। बगहा के रामनगर प्रखंड क्षेत्र से चयनित 30 महिलाओं को परमार्थ सेवा संस्थान ने नेहरू युवा केंद्र की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। बगहा के गंडक पार दियारा में मधुबनी प्रखंड स्थित हरदेव प्रसाद इंटर कॉलेज में रिटायर्ड शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बगहा के रामनगर प्रखंड के नौरंगिया 2 इलाके में एसएसबी 21वीं वाहिनी की ओर से 4 दिवसीय सामाजिक चेतना अभियान चलाया गया। बगहा के रामनगर प्रखंड के नौरंगिया 2 समेत गोबरहिया इलाके में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से लोग परेशान हैं। ग्रामीण जुगाड़ के जरिए काम चला रहे हैं। केवटी प्रखंड में कई पंचायतों के सचिव और कनीय अभियंता रमण कुमार झा का वेतन बंद करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। बेनीपुर प्रखंड में बोलेरो की टक्कर से बीजेपी नेता रामनारायण ठाकुर घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने विरोध में दरभंगा बेनीपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। केवटी प्रखंड में सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित विकास मामलों का पंचायतवार समीक्षा की गई। सिमरी थाना क्षेत्र के सिमरी NH 57 पर 2 अलग अलग सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक अन्य शख्स घायल हो गया। केवटी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम किश्त को लेकर 1 साल से अधिक समय बीत जाने पर भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले लाभुकों पर गबन की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बिरौल में नवभारत युवा सामाजिक सेवा संगठन की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। केवटी प्रखंड में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने कहा कि विभागीय निर्देश के मुताबिक आवास सहायकों का मानदेय का भुगतान लक्ष्य प्राप्ति के प्रतिशत के मुताबिक ही किया जाएगा। केवटी प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत भवन में आयोजित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और केवटी के विधायक रहे गुलाम सरवर की 94वीं जन्म जयंती पर उत्साह मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरजेडी जिलाध्यक्ष रामनरेश यादव ने उनके जीवन चरित्र पर विस्तार से चर्चा की। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के चौकिया में बांस के चचरी पुल में 10 फीट नीचे नदी में बाइक सवार गिर गया। बाद में ग्रामीणों की मदद से बाइक सवार को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरभंगा सदर प्रखंड के शीशे पश्चिमी पंचायत मुखिया शमशेर आलम खान ने पंचायत भवन में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जनता की समस्या को सुनकर उनकी समस्याएं दूर करने का भरोसा दिया गया। जाले बीईओ अहिल्या कुमारी ने पंचायत सचिव कमतौल और पंचायत सचिव राठी पश्चिमी द्वारा शिक्षक नियोजन से संबंधित फाइल फोल्डर समय पर जमा नहीं करने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया है। बेनीपुर मध्य विद्यालय सुझुआर में 3 विद्यालय के छात्रों को बाल संसद सशक्तिकरण का प्रशिक्षण दिया गया। संकुल प्रभारी अरुण झा और सीआरसीसी गोविंद झा ने बाल संसद चलाने के गुर बच्चों को सिखाए। नालंदा जिलाधिकारी ने विजयनपुर में कोलकाता और झारखंड से आने वाली बसों से हो रही शराब तस्करी पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। डीएम के आदेश पर उत्पाद विभाग की टीम ने विजयनपुर गांव के पास बस में छापेमारी कर 28 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है।
दीपनगर थाना पुलिस ने आरजेडी नेता इंदल पासवान के हत्यारे को पटना से गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। आरोपी राजू लाला को पटना से गिरफ्तार किया गया है। बिहार थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में 7 बदमाशों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम 26 दिसंबर को दिया गया था। तूफानगंज में विगत 9 दिसंबर को कुर्मी महापंचायत में लिए गए निर्णय के आलोक में कुर्मी शक्ति संघ के अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह के नए रही प्रखंड के तूफानगंज गांव में संवाद यात्रा की शुरुआत की। मजदूर विरोधी कानून को लेकर बिहार शरीफ में कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से महागठबंधन के नेताओं पर अमर्यादित भाषा के प्रयोग किए जाने का विपक्षी दलों ने विरोध किया है। मामले को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने विरोध जताया है। गढ़वा जिले के भवनाथपुर बाल विकास परियोजना भवनाथपुर में आंगनबाड़ी केंद्र निमिया टोला मकरी में सेविका के पद पर चयन के लिए राज्य आम सभा बुलाई गई। वीडियो की अध्यक्षता में पंचायत भवन में पंचायत के सैकड़ों महिला पुरुषों का चयन किया गया। बीआरसी भवनाथपुर में ज्ञान संवर्धन कार्यक्रम के तहत प्रखंड के शिक्षकों का 2 दिवसीय गैर आवासीय ज्ञान सेतु फेज 2 प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के श्रीनगर के सामने सोन नदी पर प्रस्तावित पुल बनाने की राशि को दूसरे पुल में लगाने के मामले में सोन तटीय गांव में लोगों में नाराजगी। श्री वंशीधर नगर में जेएसएलपीएस की ओर से अनुमंडल कार्यालय परिसर में सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीओ कमलेश्वर नारायण मौजूद रहे। श्री वंशीधर नगर पंचायत कार्यालय में नगर परिषद अध्यक्ष विजयलक्ष्मी देवी की मौजूदगी में सभी वार्ड पार्षदों की बैठक हुई। बैठक में वार्ड पार्षदों ने वार्ड पार्षद नीरज कुमार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध वसूली कराए जाने के आरोपों को निराधार बताया। श्री वंशीधर नगर प्रखंड कार्यालय के सभागार में बस्ती सभी पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में बिरसा मुंडा जेल को बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में विकसित करने पर बात हुई। जामताड़ा के पबिया में झारखंड के शहीदों की प्रतिमा स्थापित करने के लिए क्षेत्र के कई गांवों से मिट्टी संग्रह किया गया। कुंडहित प्रखंड के झांटीबना से बागडेहरी तक बाईपास सड़क पुलिया के बीच में गड्ढे बन चुके हैं। इससे लोगों के आवागमन में परेशानी हो रही है। पबिया में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद जेएमएम नेता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। नारायणपुर प्रखंड के दलदला गांव में हनुमान मंदिर प्रांगण में तेली समाज के उत्थान के लिए तेली समाज का प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाबा नायक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। कुंडहित प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय इनायतपुर में शिक्षकों के अभाव में विद्यालय करीब 2 महीने से बंद है। अभिभावकों का कहना है कि पैरा टीचर्स के हड़ताल पर चले जाने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। कुंडहित प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र भेलुआ में शौचालय स्थिति खस्ता है। आंगनबाड़ी की स्थिति देखकर प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रदीप पैतंडी ने नाराजगी जताई। नारायणपुर थाना क्षेत्र के देवलबाड़ी गांव के पास कोयला लदे एक पिकअप वैन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पबिया के गोपालपुर मंडल अध्यक्ष अशोक मंडल ने गोपालपुर गांव के वार्ड नंबर 5 में कंबल का वितरण किया। नारायणपुर प्रखंड के देवलबाड़ी पंचायत के माधोपुर गांव में सदस्यता अभियान चलाया गया। कुंडहित बीडीओ ने कुंडहित प्रखंड के पालाजोड़ी पंचायत के हरियाल माटी डुमरा पालाजोड़ी आदि गांवों में बने शौचालयों का निरीक्षण किया। सतबरवा में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चैनपुर के बंदुआ गांव में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक संपन्न हो गई। मनातू में 16 जनवरी को जेएमएम पार्टी की ओर से होने वाला कार्यक्रम संघर्ष यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। पांकी के लालू मैदान में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन परिसर में समृद्धि मिशन की संचालिका शीला श्रीवास्तव ने गरीबों के बीच रोटी का वितरण किया। और बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। कुंभ शुरू होने में अब 5 ही दिन बचे हैं और तैयारियां अब अंतिम रूप ले चुकी हैं। कुंभ में हर आम और खास के लिए इंतजाम किए गए हैं, जिसमें इस बार एक नई पहल जलमार्ग से की गई है।